नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां ईडी के द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त करने का दावा किया गया। और इसी के बाद से ही ठीक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार और ईडी को घेरा है। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी ने सभी चैनलों पर यह चलवा दिया कि उन्होंने सिसोदिया की 52 करोड़ रुपए लगभग की संपत्ति को जब्त किया है, लेकिन मनीष सिसोदिया के सिर्फ 2 फ्लैट हैं जो कि 65 लाख और 5 लाख रुपए कीमत रखते हैं, और एक अकाउंट है जिसमें 11 लाख रुपए हैं जो कि जब्त किए गए। और ये फ्लैट 2018 से पहले खरीदे गए थे, जबकि कोई एक्साइज पॉलिसी उस वक्त अमल में लाई ही नहीं गई थी। लोगों ने देखा कि कल ईडी ने शाम को ये सारे चैनलों में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 52 करोड़ की संपत्ति, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई वो केवल 2 फ्लैट हैं जो कि 2018 के पहले के हैं, जबकि एक्साइज पॉलिसी आई नहीं थी। उसका कोई लेना देना नहीं है। 1 नंबर में डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर्ड है। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का। एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का, और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले से तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है किसी घोटाले से। तो इसका मतलब ये साफ साफ कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हम 1 साल से कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। जानबूझ के जबरदस्ती केवल और केवल प्रधानमंत्री जी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन पैदा करना, तरह तरह से सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को बदनाम करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहसिन रजा ने यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जमकर हमला बोल दिया है। उनका यह कहना है कि हर मुसलमान चाहता है कि देश में यूसीसी आए, लेकिन ये मौलवी इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो दबे कुचले भोले भाले पिछड़े मुसलमानों का शोषण करता रहा है हमेशा से, जब से ये संस्था उन्होंने बनाई है। और आज यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते। ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, क्योंकि आज उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको आदरणीय मोदी सरकार में। इन्होंने तो कभी कांग्रेस की सरकार में उनको कुछ दिलाया नहीं, कभी इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कुछ नहीं दिलाया। अपनी जेबें भरने का काम किया, उनका शोषण किया और उनके वोट का सौदा किया है इन पार्टियों के साथ में, विरोधी पार्टियों के साथ में। और आज भी अब इनको साफ नजर आ रहा है कि यूसीसी जैसे ही आएगा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अपनी दुकानें बचाने के लिए अब आज मस्जिदों से ऐलान करने की बात कर रहे हैं। तो ये साफ है कि जिस तरह से इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था और ट्रिपल तलाक आया, आज बहनों को वो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजादी मिली मुस्लिम समाज की बहनों को, ऐसे ही एक समान अधिकार मिलेगा यूसीसी से। देश की मांग है, हर नागरिक आज चाहता है कि देश में यूसीसी आए और मुसलमानों का भी उत्थान होगा, मुसलमानों को एक समान अधिकार मिलेगा, हमारी माँ बहनों को भी और भाई बहनों को भी, सभी को उसका अधिकार मिलेगा। इसलिए परेशान है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो ठेकेदारी करता था। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि पवन खेड़ा ने कहा है कि आज जो चारों तरफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दिख रहे हैं, असली पावरफुल कैबिनेट इन्हीं ठगों की है। कोई ठग खुद को अमित शाह का भतीजा बताता है और कोई नड्डा जी का करीबी बताता है। इन्होंने कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बना दिया है। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आजकल दिख रहे हैं चारों तरफ, असली पावरफुल कैबिनेट इन ठग्स की ये लोग चला रहे हैं। नीरज सिंह राठौड़, मत पूछिए कहां के हैं, गुजरात के हैं। अंकित सिंह, मत पूछिए कहां के हैं। वासुदेव तावड़े, सत्येंद्र चतुर्वेदी, ब्रिजेश रत्न, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो अपने आप को कोई अमित शाह का भतीजा बताता है, कोई अमित शाह का करीबी बताता है, कोई नड्डा जी। अब नड्डा जी तक के करीबी लोग पावरफुल हो गए, बताइए। नड्डा जी खुद नहीं हो पाए
और उनके करीबी लोग पावरफुल हो गए। ये मजाक तो है, लेकिन देश के साथ हो रहा है। अब नीरज सिंह राठौड़ तो नड्डा जी का निजी सहायक बताता है अपने आप को, और ऐसा महान आदमी कि कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बना दिया। बताइए साहब, विधायकों को मूर्ख बना दिया, इतना बड़ा ठग। और पुलिस ने इसको नागपुर में जाकर जो विधायकों को मंत्री बनाने का झांसा दे रहा था, उस आरोप में गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि इतना आत्मविश्वास इन ठगों को कैसे आता है? हमने तो सुना था कि मोदी जी का आतंक चलता है चारों तरफ। अब नड्डा जी आपका ये कैसा सहायक जिसने ठग डाले आपके विधायक, इस तरह का सहायक? अच्छा, ये तो हम आश्वस्त हैं कि आप लोग वोट लेकर ठगी कर जाते हो, काम नहीं करते लोगों के। यहां आपके नाम से पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे। वो विधायक बेचारे रो रहे हैं, मंत्री नहीं बने। पैसे किसने लिए, किसके नाम से लिए, किस तक पहुंचे, कहां पहुंचे, कौन है ये लोग? फिर एक है साहब यश अमीन उर्फ विराज शाह, गुजरात के, अमित शाह के भतीजे बताते हैं अपने आप को। बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में, यहां वहां, कभी दुबई में, कभी कहीं, कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं? एक लिस्ट जारी करिए, देश को तो मालूम हो कि अधिकृत भतीजा कौन है, अनधिकृत भतीजा कौन है, किसकी बात पे विश्वास करें, किसको पैसे दे। लोग बड़े कंफ्यूज हैं। हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने और भी कई दौर देखे हैं। आप लोगों ने इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई दौर देखे हैं। अटल जी का दौर देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दौर देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले के भी दौर देखे। ऐसा दौर कभी नहीं देखा जहां प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके। ये दौर हमने पहली बार देखा, और बदस्तूर लगातार ये दौर हम देखते चले जा रहे हैं। लगातार कोई ना कोई नाम आ ही जाता है कि साहब इसने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, कोई Z+ ले रहा है, कोई लोन दे रहा है आप ही के LG को। ऐसे महान लोग। ऐसा लगता है कि ठगी का एक बहुत बड़ा बरगद नई दिल्ली में है, और उसके नीचे छोटे छोटे खरपतवार की तरह ठग चल रहे हैं, उगते जा रहे हैं। इनको श्रय प्राश्रय किसने दे रखा है, शरण किसने दे रखी है, इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? Who gives protection to these petty thugs, petty criminals who are misusing the names of the Prime Minister of India, of the Home Minister of India? It's not a joke. It's a very serious security concern also. I may be laughing about it, but it's not a joke. कोई नड्डा जी का नाम ले रहा है, हमें तो लगता है कि सब एक ही शाख के पंछी। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आज मध्य प्रदेश के उन्हेल की ओर रुख करेंगे, जहां पर कुछ नाबालिग लड़कों ने अपने ही गांव की कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसकी शिकायत बेटियों ने अपने घरों में की। इसके बाद गुस्साए हुए परिजनों ने मंच वाले लड़कों को जमकर पीटा है। उनके घर पहुंचे ये शख्स और उसके बाद जमकर उनकी पिटाई की गई। हालांकि पीटने के बाद उनका जुलूस भी निकाला गया है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। कल सुबह 4:30 बजे कुछ बागरी समाज के लड़कियों ने राजपूत समाज की लड़कियों को छेड़ा था। तो आज सुबह वो खबर पुलिस को कल नहीं मिली थी। आज सुबह कुछ राजपूत समाज के लोगों ने और लड़कियों के परिवार वालों ने उन लड़कियों के साथ मारपीट की और फिर उनको थाना लेकर आए। तो उस समय ये सूचना पुलिस को मिली, तो पुलिस ने उस पर तत्परता से एक्ट करते हुए उन लड़कों के खिलाफ 354 की कायमी की गई है, और जो बागरी समाज के साथ मारपीट हुई है उनके खिलाफ 323, 294, 506 और SC/ST एक्ट के अंदर कायमी की गई है। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में फ्लैग मार्च निकाला है पुलिस ने, और अभी भी फिक्स पॉइंट्स लगे हुए हैं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक पुलिस बल मौजूद रहेगा। और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष उमेश डोंगरे और किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडे के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देवभोग में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रैलियां निकाली हैं। इस विरोध प्रदर्शन में गैस की बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर, साथ ही साथ सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई है और सब्जियों की माला पहनकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया।
आज देश को जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है, क्योंकि आज दिन ब दिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, रसोई खाद्य सामग्री के दाम दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है, जिससे आम जनता को घर चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं वो बोलना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, ये क्या यही अच्छे दिन थे क्या? मैं आपसे निवेदन करता हूँ मोदी जी, हमें पुराने दिन वापस लौटा दो। हम नहीं खा सकते भाई 160 रुपये के जी टमाटर, हम नहीं डलवा सकते पेट्रोल 100 से पार वाला, हम नहीं डलवा सकते गैस सिलेंडर जो 1000 से 500 में आपसे। महंगाई जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से महंगाई कर रही है, कभी सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बोलती, पेट्रोल के बारे में कुछ नहीं बोलती, खाली हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर, राम 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 राम, बस यही केंद्र सरकार जानती है और कर रही है। और हमारे राज्य में हमारे कांग्रेस की सरकार, केंद्र वहाँ महंगाई बढ़ा रही है, तो हमारी काका की सरकार महंगाई से लड़ने के लिए नई नई योजना ला रही है। जैसे भाई ने कहा कि इस्तीफा दे दो, मैं भी वही कहूँगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप इस्तीफा दे दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। और जनपद हापुड़ में कांवड़ यात्रा और श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के द्वारा थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत ब्रिज घाट का निरीक्षण किया गया है और भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ की सुरक्षा के लिए पीएससी बल के गोताखोरों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। और रायबरेली के ऊंचहार कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज रेल मार्ग पर रेलवे ट्रैक पार करने के समय ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के अवैध मादक पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश पर आज करौरा थाना प्रभारी ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल करौरा थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें अवैध शराब भरी हुई है वो सड़क के रास्ते करौरा की तरफ आ रही है। साथ ही एक मोटरसाइकिल चालक स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे चलकर रेकी कर रहा है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। को द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो काले रंग की गाड़ी में अवैध रूप से शराब भरकर द्वितीय तरफ से आ रही है। उक्त वाहन के संबंध में मसावरी तराई पर चेकिंग लगाई गई। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल आगे आगे चल रही थी जो रोड क्लियर कर रही थी, उसको पकड़ा गया। उसके जस्ट पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको पकड़ा गया। स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 आरोपी बैठे थे। उसके अंदर चेक किया गया, उसमें 36 पेटी देसी प्लेन स्टाम्प भरी थी। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी को जब्त किया गया है, मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई है। करीब 10.25 लाख का माल बरामद किया गया है। और जनपद हापुड़ पुलिस के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और चोरों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 14 क्विंटल सरिये और घटना में इस्तेमाल किया गया कैंटर बरामद कर लिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि नगर निगम कार्य परिषद के द्वारा महाकाल मार्ग पर स्थित मांस मटन की दुकानें हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसी को लेकर नगर निगम के द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की गई और आज नगर निगम की टीम तोपखाना क्षेत्र में पहुंची। मांस मटन की तमाम दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इस दौरान व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया है। बताया जा रहा है कि उनका कहना था कि पहले हमें नोटिस दिया जाए, उसके बाद दुकानें हटाने की कार्रवाई की जाए। एक गुजारिश की कि सिंगत के टाइम पे भी इन लोगों ने नोटिस जारी करे थे। उस समय मैंने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में नगर निगम ने लिख के दिया कि हम बंद कराना नहीं चाहते। उसका डिसीजन है, नगर निगम के पास भी है, हमारे पास भी है। और अगर ये बंद कराना चाहते हैं तो मैंने क्या नोटिस जारी कर दीजिए आप। श्रीमान जी हमें नोटिस जारी करेंगे अभी तो हम कोर्ट जाएंगे। अलाउंस से तो कोर्ट को मानती नहीं कि अलाउंस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेखे तो मानती ही कोर्ट। क्या आपकी बात हुई अभी गुप्ता जी से? क्या उन्होंने उन्होंने ये बोला कि उसकी एक कॉपी दे दीजिए। मैंने दे देंगे, बंद तो नहीं होगी। उन्होंने दिया कि हाँ नहीं, आप अंडरग्राउंड कर लो।
कोर्ट की शरण में गए थे, क्या कुछ वहाँ से फैसला आया था? कोर्ट में तो बहुत बढ़िया फैसला आया। स्टे था? स्टे मैंने खुद ने लगाया। खबर दतिया से है, जहां मामा कहे जाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान के राज्य में एक महिला के साथ पहले अभद्रता की गई और उसके बाद उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया, और वो भी एक महिला पत्रकार के साथ। बता दें कि आधा दर्जन लोगों ने इस महिला पत्रकार पर घातक हमला किया है, जिससे उनके सर में चोट लगी। महिला पत्रकार का नाम रजनी लटोरिया बताया जा रहा है और जानकारी है कि महिला पत्रकार रजनी, उसकी कार में बाइक सवार ने टक्कर मार दी और महिला पत्रकार ने निजी अस्पताल ले जाकर इस दौरान एक जख्मी गुड्डू गोस्वामी शख्स का इलाज कराया था। उसी के परिवार के बाकी सदस्यों के आने के बाद महिला पत्रकार पर यह हमला किया गया है। मनोज गोस्वामी और उसके परिवार पर महिला पत्रकार ने इस हमले का आरोप लगाया। कहा यह भी गया है कि मनोज गोस्वामी ने महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की और साथ ही खुद के पत्रकार होने का भी उसने दावा किया है। और भिंड की ओर रुख करेंगे, जहां राहुल गांधी की सजा कम करने की अपील को गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि सत्ता की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सच बोलना अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार की जगह अपराध हो गया है। कहा यह भी गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में अब सच बोलने पर सजा मिलती है, शायद गांधी जी के देश में सच बोलना अब अपराध हो गया है। खबर अब हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां पर अवैध शराब के ठेके पर सीएम फ्लाइंग की तरफ से रेड मारी गई। दरअसल पिछले लंबे समय से अवैध शराब का ठेका संचालित हो रहा था, जिसे बिना किसी लाइसेंस और परमिट के चलाया जा रहा था और लोगों को शराब परोसी जा रही थी। ये तस्वीरें जिला रेवाड़ी के गांव बखापुर की हैं, जहां एक अवैध तौर पर शराब की दुकान चलाई जा रही थी और शराब की दुकान की आड़ में पिछले लंबे समय से अवैध तौर पर शराब यहां पर बेची जाने लगी। बिना किसी लाइसेंस और परमिट के यहाँ पर जो संचालक हैं वो शराब बेच रहे थे और हालांकि देर शाम को गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर सीएम की फ्लाइंग टीम पहुंची और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई और उसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। और हरियाणा के रेवाड़ी में नैनसुखपुरा में एक युवक का शव जोहड़ से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मरने वाला युवक राजस्थान में अलवर जिले का रहने वाला था। वो 4 दिन पहले ही कोचिंग जाने के बाद वापस घर नहीं पहुंचा और शनिवार को 50 किलोमीटर दूर उसका शव जोहड़ से बरामद किया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर युवक नैनसुखपुरा तक कैसे पहुंचा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा भाई 5 तारीख से गायब है। सुबह 9:15 कोचिंग पे निकला था, शाजापुर नज़दीक गांव पड़ता है, 2 किलोमीटर, वहां से गायब हो गया। उसके बाद रेवाड़ी देखा गया है, उसके बाद से हमें नहीं मिल रहा है। बाकी पुलिस जाने पूरा आता है। अब डेड बॉडी जो मिली है कौन से गांव में और कब मिली है? नैनसुखपुरा गाँव है, वहाँ से जाटूसाना पुलिस स्टेशन पड़ता है, उन्होंने रिपोर्ट दिया। बताते हैं था कुछ? नहीं सर, हमें तो वो सामने वाले कुछ भी भाई हमें नहीं पता था। बाकी पुलिस से आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। मेरा भाई 5 तारीख से गायब है जी, सुबह 9 बजे और ये 1:30 बजे तक रेवाड़ी था। बीच का हमें कोई मालूम नहीं। आज हमें पुलिस ने सूचना दी कि नैनसुखपुरा गांव के अंदर जोहड़ में इसकी डेड बॉडी मिली है। वहाँ से हम लेकर अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये मेरा भतीजा है जी। बताते हैं कोई इसमें नैनसुखपुरा गांव में प्रेम प्रसंग का भी मामला था? हो सकता है, हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? हो सकता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि मर्डर है या? मर्डर तो सर तब पता लगेगा कि ये जब पोस्टमार्टम। और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।